नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बार फिर से आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने बफलियाज इलाके में सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया और हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए, जबकि 3 घायल भी हुए हैं। दहशतगर्दों ने ग्रेनेड दागे और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। पाकिस्तान समर्थित पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अब सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रखा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 4 सैनिक शहीद और 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजौरी थन्ना मंडी सुरनकोट रोड पर सावनी में घात लगाए आतंकियों ने पहले ग्रेनेड दागा। दोनों वाहनों के रुकते ही चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। दोनों जवानों के शव शत विशत भी कर दिए गए। साथ ही आतंकियों की संख्या 4 से 6 बताई जा रही है। गुरुवार दोपहर 3:45 पर राजौरी के पुंछ क्षेत्र में डेरा की गली से गुजर रहे 48 राष्ट्रीय राइफल्स के 2 वाहनों पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना गुरुवार रात से ही डेरा की गली, जिसे DKG क्षेत्र भी कहा जाता है, उसमें और उसके आसपास सर्च ऑपरेशन चला रही है। अधिकारियों ने बताया कि सैन्य कर्मियों को एक घेराबंदी और तलाशी अभियान स्थल पर ले जा रहे वाहनों पर सुरनकोट थाना के अंतर्गत आने वाले ढेरा की गली और बुफलियास के बीच धयार मोड़ पर हमला किया गया। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने घात लगाकर किए गए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले से कुछ ही सप्ताह पहले पास के राजौरी जिले में बाजीमाल वन क्षेत्र के धर्मसाल बेल्ट में गोलीबारी के दौरान 2 कैप्टन सहित 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं। बता दें कि राजौरी जिले में सुरक्षा बलों के साथ नवंबर में इस मुठभेड़ में अफगानिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर क्वारी समेत 2 आतंकवादी मारे गए थे। राजौरी और पुंछ जिलों के सीमा पर स्थित ढेरा की गली और बुफलियास के बीच का इलाका घने जंगलों वाला है और फिर भाटा धुरियन जंगल की ओर जाता है। यहाँ इस साल 20 अप्रैल को सेना के एक वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद मई में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान चमरेर जंगल में सेना के 5 और जवान शहीद हो गए थे और मेजर रैंक का एक अधिकारी घायल हो गया था। इस अभियान में एक विदेशी आतंकवादी भी मारा गया था। राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में इस साल मुठभेड़ों में अब तक 19 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 28 आतंकवादी मारे गए हैं। इन मुठभेड़ों में कुल 54 लोग मारे गए हैं। इससे पहले अक्टूबर 2021 में वन क्षेत्र में आतंकवादियों के 2 अलग अलग हमलों में 9 सैनिक शहीद हो गए थे। चमरेर में 11 अक्टूबर को एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी यानी कि JCO सहित 5 सैन्यकर्मी शहीद हुए थे, जबकि 14 अक्टूबर को एक निकटवर्ती जंगल में एक JCO और 3 सैनिकों ने जान गंवाई थी। दरअसल उत्तरी कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पार गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की निगरानी में 16 आतंकी लॉन्चिंग पैड सक्रिय हैं। ये लॉन्चिंग पैड उड़ी सेक्टर के सामने चौकोटी से लेकर मच्छल के सामने नीलम और लीपा घाटी में है। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग कैंप भी हैं। इस लॉन्चिंग पैड से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सुरक्षित घुसपैठ के लिए निरंतर कोशिशें होती हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की इन पर नजर है। इस वर्ष LOC पर भी लगभग 40 आतंकी घुसपैठ का प्रयास करते हुए मारे गए हैं। कुछ आतंकी घुसपैठ में सफल रहे तो वहीं कश्मीर के भीतरी इलाकों में पहुंच गए। खुफिया जानकारी के मुताबिक पुंछ और राजौरी में ही करीब 25 से 30 आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल इन आतंकियों को ढूंढकर उनके सफाई की मुहिम में जुटी हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट से पाकिस्तान के पाले आतंकी घबराए हुए हैं और इसी घबराहट में वो सेना पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से उनका सफाया लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की नापाक हरकत देखने के लिए मिली है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। और साथ ही साथ पूर्व DGP कुलदीप खोड़ा जी हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP है। बहुत स्वागत है DGP साहब आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कुलदीप खोड़ा जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं,
कितनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर से कहेंगे? कुलदीप जी, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करते हैं। लेकिन दिनेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, ये कितनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर इसे कहेंगे, क्योंकि घात लगा के बैठे आतंकी हमला करते हैं एक पूरी प्लानिंग के जरिए, और कानो कान किसी को खबर नहीं होती इससे पहले। नेहा जी नमस्कार, जय हिंद जी। मैं इसे इंटेलिजेंस फेलियर नहीं समझता, क्योंकि मैडम ये जो इन्होंने ऑपरेशन उस दिन लॉन्च किया था, इनके पास हार्ड इंटेलिजेंस थी कि उस इलाके के अंदर जो आपके दर्शक में से कुछ लोग अगर उस इलाके को जानते हैं तो पता चलेगा कि उस इलाके के अंदर ऊंची पहाड़ियां हैं और घने जंगल हैं। सेना को हार्ड इंटेलिजेंस मिली थी, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था, एक्स्ट्रा ट्रूप्स को जो है भेजा जा रहा था। उसी दौरान ये घटना हुई है। एक बात को समझ लेना चाहिए कि जिस समय ट्रूप्स जो हैं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर लगे हुए होते हैं तो उन्हें बैकअप की भी आवश्यकता होती है, और उनका पूरा ध्यान जो है मेन ऑपरेशन के ऊपर हो जाता है। हो सकता है कि कुछ टेररिस्ट या कुछ दूसरे लोग जो हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं या टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने शांति मेंटेन करके उस इलाके के अंदर जो है आके छुप गए होंगे, और जिस समय ये हमारा बैकअप जो कि एक जिप्सी और एक ट्रक था जिसमें ट्रुप्स को ले जा रहे थे फर्दर ऑपरेशन के लिए, उनके ऊपर हमला किया है। जी नहीं, लेकिन सवाल अब किस पे खड़े होते हैं? सवाल इस बात को लेकर है ना कि जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं, और ये कहा जाता है कि नहीं देखिए अब तो कश्मीर जो है वो पूरी तरह से सेफ है, जवान ही वहां पर सेफ नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे सर? नेहा जी, टेररिज्म जो है ये है एक ऑनगोइंग ऑपरेशन। आप इसे जब इनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है भारी पड़ती हैं तो इनकी एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। अब ये अगला सवाल आता है कि जो अभी तक पुंछ और राजौरी के इलाके के अंदर बहुत कम घटनाएं होती थी, अब क्यों अचानक बढ़ गई हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको एनालाइज करने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जिस समय 1990 के अंदर ये दहशतगर्दी का माहौल पैदा हुआ था, तो राष्ट्रीय राइफल्स ने और पुलिस ने 1996 तक जो है इस इलाके को तकरीबन पूरी तरह से दहशत एक्टिविटीज से मुक्त कर दिया था। 1996 के बाद जिस समय उस इलाके से राष्ट्रीय राइफल्स को थिन आउट कर दिया गया था, तो उसके बाद से जो है कुछ घटनाएं हुई, और उसके बाद जो है 2015 के आसपास या उसी के दौरान जो है राजौरी और पुंछ के अंदर जो है हिंदुओं के टारगेटेड किलिंग हुई है। उसके बाद जो है अक्टूबर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अनाउंसमेंट किया कि रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित प्लस 3000 जॉब्स उनके लिए, साथ में जो पहाड़ी कम्युनिटी है उनको एसटी का दर्जा देने के लिए। अब इन चीजों का जो है असर जो है, जो टेररिस्ट हैं या ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जहाँ जो टेररिज्म के साथ इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में इनके आका, वो हड़बड़ाहट में आ गए कि, और इस वजह से जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो नॉर्मल हमारे बच्चे हैं, उनको रेडिकलाइजेशन करना शुरू किया। थर्ड पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ नेहा जी, जम्मू करेक्शन राजौरी और पुंछ का इलाका जो है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर मीरपुर और कोटली का इलाका और आसपास का जो निकटवर्ती इलाका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट और उन लोगों की रहन सहन, भाषा, कल्चर एक जैसा पड़ जाता है। तो जिस समय वो लोग जो हैं पीओके से टेररिस्ट या उस इलाके के आके जब मिक्सअप हो जाते हैं पुंछ और राजौरी इलाके के लोगों के साथ, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू सिंगल आउट दोज पीपल। तो ये भी एक कारण है। एंड लास्ट रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
वो है वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन। जम्मू, उधमपुर, राजौरी और पुंछ ये पड़ते हैं सदर्न कश्मीर में, विच इज डिवाइडेड बाय द पीर पंजाल रेंजेस। तो पीर पंजाल रेंजेस के तरफ अगर आप देखते हैं, जम्मू और पुंछ का जो नॉर्दर्न इलाका है वो पूरा पीर पंजाल इलाके में है, पूरा पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं। टेररिस्ट जो है एक्टिविटी वो इंसिडेंट करने के बाद उस इलाके में चले जाते हैं। ये एक चैलेंज हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि उनको ट्रैक करना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस हमारी जो है आला दर्जे का काम कर रही है। ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर नॉट डूइंग टू नैप द टेररिस्ट, बट लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि हमले अगर नहीं रुकते हैं तो जाहिर तौर पे सवाल खड़े होता है, और उस विषय पर हम पहुंचे तो लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सर देखिए, ये भी कहा जा रहा था कि अब देखिए जब जो कश्मीर है उसकी हालत बदली है। 2014 के बाद से कुछ परिवर्तन आया, और जब धारा 370 हटाई उसके बाद से भी कुछ हद तक यहाँ पर परिवर्तन आया, पत्थरबाजी की घटनाएं रुकी, लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया, कश्मीरी पंडितों को बसाने की कवायद जो है एक बार फिर से शुरू की गई। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी सर, अगर अभी भी आतंकी हमला हो रहा है तो ये कहाँ खामियां और कहाँ कमियां आप समझते हैं, कहाँ कमियां रह गई कि अभी काफी हद तक सरकार ने वहां पर चीजों को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 100% फायदा निकल के सामने नहीं आया? नेहा जी, जो पिछले 30 सालों से चल रहा है उसको खत्म करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज पीपल हैव बीन रेडिकलाइज्ड, दे आर गेटिंग सपोर्ट जो है उनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रही है। कुछ हमारे भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो इस लास्ट बंदूक को शांत करने के लिए समय लगेगा। और आप देखेंगे, आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि जो घटनाएं पहले होती थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, उनके अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और ये घटनाएं जो हैं हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल, समय थोड़ा लगेगा मैम, समय थोड़ा लगेगा। लेकिन AK जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर के। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जो अभी फिलहाल हमला हुआ, 4 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हुए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या इसे वाकई इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे या फिर कुछ और? नहीं जी, ये इंटेलिजेंस फेलियर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो जो टोपोग्राफी है, जो वहां का टेरेन है, उसमें इस प्रकार के बहुत से हाइडआउट्स हैं जो कि सालों साल से चले आ रहे हैं। एक एक करके उन सबको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उनको पकड़ धकड़ हो रही है, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। हमारे फौज के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने भी बहुत भारी कुर्बानी दी है। तो ये तो अभी चलेगा, अभी कुछ समय और चलेगा। मैं समझता हूँ लास्ट स्टेजेस पर है आतंकवाद JNK का, और इस पर बहुत शीघ्र काबू पा लिया जाएगा। जिस तरीके से पब्लिक भी मोल्ड हो रही है, पब्लिक का जो मूड है वो भी बदल रहा है, पब्लिक अब सपोर्ट भी कर रही है, उनको लग रहा है कि अब डेवलपमेंट हो रहा है, और वो डेवलपमेंट की रेस में पीछे छूट गए थे, अब उनको मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद और क्लियर हो गया है। जो अभी तक दसियों सालों से चली आ रही थी जिस तरह की ढिलाई, उसी का नतीजा है। अब मैं समझता हूँ सही ट्रैक के ऊपर काम हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जबकि। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना जैन साहब, कि अगर टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है, और अगर हम ये कहते हैं कि देखिए हालात बदल रहे हैं, तो कैसे? अगर अब आप कहते हैं कि देखिए कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जा रहा है, लेकिन सर यहाँ पे तो सैनिक ही सुरक्षित नहीं है। अगर देखा जाए तो घात लगाकर बैठे जो ये आतंकवादी है, ये हमला करते हैं, यानी कि पूरी प्लानिंग के थ्रू काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक ही चीजें बदल गई, पूरे प्लानिंग के थ्रू काम हो रहा है और उसके बाद हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे माने कि हालात बदल रहे हैं, और कैसे उन कश्मीरी पंडितों को विश्वास दिलाए सरकार कि देखिए नहीं, अब हालात बदल रहे हैं, आपको जाना है वहां पर? इसका और कोई विकल्प नहीं है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी पहले भी दी गई है, फिर दी जाएगी। और अब ये घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
4 जवानों ने उसमें जान खोई है। गवर्नमेंट भी बहुत बड़ी इसके लिए जो है वो कुर्बानी दे रही है और सब सुरक्षा बल सब लगे हुए हैं। लोगों को थोड़ा सा संयम रखना होगा और इसके अलावा इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। पहले के हालात से बहुत चीजें इम्प्रूव कर चुकी हैं। जिस तरीके से टूरिज्म वहां का बढ़ रहा है, जिस तरीके से वहां पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उसमें बहुत सी चेंज आया है। लद्दाख के लिए देखिए जोजिला पास बन रहा है, सब काम चल रहा है। ये सब धीरे धीरे इन सब चीजों पे जब लोकल सपोर्ट 100% ड्राई अप हो जाएगा तो ये इन घटनाओं पे स्वतः रोक लग जाएगी। मैं समझता हूँ वो समय धीरे धीरे आ रहा है और जल्दी ही हम इस पे काबू पा लेंगे पूरा। की सर आपने बात की और ये बहुत दिलचस्प हो जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर मैं आपका रुख कर लेती हूँ दिनेश शर्मा जी। लोकल सपोर्ट यहाँ पर मिलना, अगर लोकल सपोर्ट मिलता है लोकल लोगों का, तो इस तरह की चीजों से निपटने में कितनी मदद मिलती है, ये कितने सहायक रहते हैं? लोकल सपोर्ट जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो सिंपैथाइजर हैं मैडम, बेसिकली दे प्रोवाइड देम गाइडेंस, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, उनको भोजन देते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के बारे में जो टेररिस्ट को जो है वो खबर देते हैं। ये जो लोकल सपोर्ट जहाँ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन एनी काइंड ऑफ ए टेररिस्ट एक्टिविटीज, बिकॉज आउटसाइडर जो पाकिस्तान से आया है, टेररिस्ट आया है, जो आउटसाइडर यहाँ आया, जब तक कि उसे लोकल गाइडेंस, लोकल शेल्टर, लोकल लॉजिस्टिक नहीं प्रोवाइड करती तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। तो हमारे घर के अंदर ही हमारे लोगों में से भी कुछ ऐसे मिसगाइडेड लोग हैं जो कि उनकी सपोर्ट करती हैं, जो कि वो इस टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देता है। लेकिन जैसा कि अभी डीजीपी साहब ने बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। इनको ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इवन सरकार की तरफ से भी सुनने में आया था कि जो भी व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर शामिल होगा उसको और उसके पूरे परिवार को किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक है दिनेश जी, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब ये बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि आखिर कहाँ और आपको लगता है कि कश्मीर में कार्य करने की जरूरत है, क्या किया जाए जिससे इस तरह की घटनाएं और कम की जा सके? उसके लिए जो मेन एक ही रूल, एक ही इसका सोल्यूशन है जो ऑलरेडी हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और हमारी केंद्र सरकार कर रही है, डेवलपमेंट। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है गलत कामों की तरफ वो तभी पड़ता है जहाँ तो उसे मोटिवेट किया जाता है, उसके कारण होते हैं रिलीजियस है, कोई रियल कारण होते हैं, कुछ इमेजिनरी कारण होते हैं। लेकिन एक टाइम के ऊपर जिस समय किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है, वो मेन धारा में आ जाता है, तो वो इन चीजों से दूर हो जाता है। क्योंकि हर एक टेररिस्ट की एवरेज लाइफ जो है वो तकरीबन जो है 1 से 2 साल के बीच में होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। और ये हर व्यक्ति को पता है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर है या एक्टिव टेररिस्ट है या जो सोच रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की। तो एक मंत्र है डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां मुहैया कराना, उनकी हालत को ठीक करना, इसके लिए पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन जो इतने सालों से ये हो रहा है, टेररिज्म जो फैला हुआ है, उसको समय लगेगा खत्म होने में। डेवलपमेंट को पूरा पीक के ऊपर पहुंचने में भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस समय जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो है वार फुटिंग के ऊपर जो है डेवलपमेंट हो रहा है। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, लेकिन हालात पहले से बेहतर हुए हैं और आने वाले वक्त में भी बेहतर होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।